हम सोहनलाल शर्मा, वाइस चेयरमैन राष्ट्रीय समानता गठबंधन पंजाब से आए हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी की आज मीटिंग थी दिल्ली में। उसमें शामिल होने के लिए, देश की सेवा के लिए जो प्रयास पार्टी की तरफ से चल रहा है उसमें सहयोग देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। सभी ने हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी से विचार किए और ये निर्णय पर पहुँचे हैं कि देश की जो स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको लोगों ने अभी तक वोट डाले हैं, सरकार बनाने के लिए भेजा है, वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकी। इसलिए भारतीय जवान किसान पार्टी आगे आई है। उनके मिशन को और सपोर्ट करने के लिए हम पंजाब से पहुंचे हैं। और जो स्थिति है, किसानों की स्थिति सभी को पता है, सरकार कुछ नहीं सुन रही। बच्चे हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और कोई भी कैटेगरी देख लो, कोई भी कैटेगरी देश की खुश नहीं है। तो इसके लिए किसी को तो आगे आना, देशभक्त को आना पड़ेगा आगे। और इस मिशन को और मजबूती से करने के लिए हमारा जो 21 पार्टियों का राष्ट्रीय समानता गठबंधन है, उनका हमारा ये निर्णय है कि हम भारतीय जवान पार्टी को समर्थन के लिए जैसे भी हमारा आपस में डिस्कशन करने के बाद जो निर्णय होगा, कोर कमेटी बनेगी, जो भी फैसला होगा, कहाँ से कहाँ कैंडिडेट खड़े करने हैं, हम आपस में विचार करके डिस्कस करके फाइनल करके इस मिशन को कामयाब करेंगे और इस बार बदलाव लाएंगे देश में और सरकार भारतीय जवान किसान पार्टी की बनाएंगे। आप किस पोस्ट पे थे पहले? हाँ जी, आप पोस्ट में कहाँ से रिटायर हो गए, कैसे? मैं रिटायर्ड पंचायत डिपार्टमेंट से हूँ, गजट ऑफिसर रिटायर हूँ। अब देश सेवा में लगे हैं, सरकार की सेवा तो कर ली पहले, अब देश की सेवा में लगे हैं। और सर आप कहाँ से? बठिंडा पंजाब से एक जर्नलिस्ट हूँ और राष्ट्रीय समानता गठबंधन का जो दायित्व है वो इन्होंने मुझे दिया है, सभी पार्टियों ने। तो मैं एज ए चेयरमैन इस जो कहते हैं ना, नानक ने कहा है, मैंने नहीं कहा, गुरु नानक देव ने कहा है, किरत करो वंड छको ते नाम जपो। उस पार्टी लई जिहदा नाम ही भारतीय जवान किसान पार्टी और नौजवानों की ये पार्टी, जिंदा दिलों की पार्टी, ये आज वो इकट्ठे हुए हैं। सबको प्रणाम। पहले तो संत समाज भी बैठा है, बहुत आनंद बैठे हैं लोग। तो जो इनका जो भी कोर कमेटी फैसला करेगी, कोर कमेटी गठित हो रही है, समय बहुत कम है, बड़ा कीमती है। जिसके पास ये समय का अनुभव है वो अनुभव अंदर से बोल रहा है। इसलिए मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जवान किसान पार्टी, इनको मैं तो आशीष दूंगा कि मेरे राष्ट्र को देखने के लिए बाहर से भी लोग आए। इस देश को इतना महान बनाना है। मेरे भारतीय जवानों, मेरे भारतीय किसानों, मेरे भारतीय विज्ञानियों, नौजवानों, कृतियों, काम्यों, जो भी कुछ हो, आप पहले अपना मूल पहचानो और एक ज्योत को जानो। एक ज्योत जब जग जाती है ना, वो जो आपने जगाई है, माने भारतीय जवान किसान पार्टी ने जगाई है, हम उस महासागर में, उस समुद्र में अपने आप को विलय कर रहे हैं। धन्यवाद। आज अपने राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय जवान किसान के पार्टी के कार्यालय में हमारे पंजाब के सपूत और जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वैसे हमारे सोहनलाल शर्मा जी और साथ में जीवन शर्मा जी और रामस्वरूप अग्रवाल साहब आए हुए हैं। और आज हमारी सुबह से मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में हमारा ये फाइनल हुआ
कि इस लोकतंत्र के लिए और हिंदुस्तान के अच्छे हिंदुस्तान के एक खुशहाल हिंदुस्तान के लिए, जिसमें किसानों को न्याय मिले, जिसमें सैनिकों का सम्मान रहे, और जिसमें महिलाओं का सम्मान रहे, जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, तो इसके लिए हमें सुबह से 9 बजे से हमारी मीटिंग चल रही थी और ये फाइनल नतीजे भी आए। तो आज इनके जो संगठन के साथ में 21 छोटी छोटी पार्टियां मिल चुकी थी, तो 21 पार्टी आज अपने भारत का एक विकसित भारत तैयार करने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी के साथ मिशन 2024 में मिलके हम लड़ेंगे, जीतेंगे और इस देश का जो राजकीय दिशा और दशा जो पोल्यूट हो चुका है, जो गंदा हो चुका है, उसका साफ करने का काम इस देश के जवान करेंगे और जवान को साथ इस देश के पूरे आवाम, पूरे देश के सीनियर सिटीजन, देश के महिला और देश के 80 करोड़ किसान हमें देंगे। तो ये हम सब आप संकल्प लेते हैं कि हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, शांति प्रिय विकसित राष्ट्र बनाने के जिम्मेदारी इस देश के 50 लाख सैनिक, मैं सैनिकों के माध्यम से मैं खुद लेता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुश लेता हूँ। और यही जो आज साहब आए थे, मैं आपको सर धन्यवाद देता हूँ। आपकी उम्र इतनी होने के बावजूद आज आपकी 75-76 ईयर आपकी उम्र हो रही, तब भी 84, आज हमारे साहब की 84 उम्र हो चुकी है और वो 84 उम्र होने के बावजूद अपने देश के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, टाइम देने के लिए तैयार, तन मन धन से आए हुए। तो मैं देश के नौजवानों को और देश को पूरे जनता को कहना चाहूँगा, जागे हो जाओ, रास्ते पे आ जाओ, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, सबके लिए जरा आप रास्ते पे आ जाएंगे तो पक्का